के 5 अंग हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। आज 22 अगस्त 2024 विक्रम संवत 2081 गुरुवार, भाद्रपद की 7 गते और कृष्ण पक्ष। सूर्य तो दक्षिणायन में ही गोचर कर रहे हैं। जैसे ही सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तो वे दक्षिणायन में चले जाते हैं, पृथ्वी से दूरी बढ़ जाती है। तिथि आज तृतीया है, जो 1:46 तक रहेगी। नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद है, जो रात्रि 10:05 तक रहेगा। योग धृति है, जो 1:11 तक रहेगा। करण का पहला चरण बिष्टि है, जो 1:46 तक रहेगा। उसके बाद बौ प्रारंभ हो जाएगा। दिशाशूल दक्षिण है। अग्निवास पहला चरण पृथ्वी है और दूसरा आकाश है। चंद्रवास उत्तर है। शिववास का पहला चरण क्रीड़ा स्थल है, उसके बाद फिर कैलाश है। कुंभ चक्र उत्तर है और कुंभ चक्र की जो संख्या है वो 17 है। 6:15 का प्रातः का ये ग्रह गोचर है। सिंह राशि में सूर्य, बुध और शुक्र गोचर कर रहे हैं। केतु कन्या राशि में है और राहु तथा चंद्रमा मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि तो कुंभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं। गुरु और मंगल वृष राशि में गोचर कर रहे हैं। जैसा कि सूर्य की जो डिग्री है वो मघा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। ये 10 नंबर का नक्षत्र है और 5 डिग्री 13 कला चल चुके हैं। चंद्रमा 6 डिग्री 52 कला चल चुके हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, जो 26वें नंबर का नक्षत्र बनता है। सूर्य के नक्षत्र और चंद्रमा के नक्षत्र के बीच की दूरी 17 का अंक आता है, जो शुभ कारक कम माना जाता है। जैसा कि ललाट पट्टे लिखिता विधात्रा षष्ठी दिने या अक्षर मालिका च ताम जन्मपत्रिं प्रकटिं विदते दीपो यथा वस्तु घनांधकारे। कहने का मतलब ये है कि जन्म पत्रिका ही जीवन से संबंधित समस्त घटनाओं को प्रकट करती है। लेकिन ये घटनाएं कब घटित होंगी, किस समय घटित होंगी, ये उस ग्रह की दशा और अंतर्दशा पर निर्भर करेगा। इस समय जो बात करनी है वह ये प्रश्नगत जन्म पत्रिका है 24 फरवरी 1990। 24 फरवरी 1990 और जन्म समय है दिन के 12:16 का। जन्म समय दिन के 12:16 का है। और इस जन्म पत्रिका में अभी तक राशि का विचार और राशिगत ग्रह का विचार और सूर्य से अनफा सुनफा इस तरह से योशी येशी और चंद्रमा से इस तरह से चंद्रमा से कौन से ग्रह कितनी दूरी पर हैं, इन सब पर बाहर से देखने पर विचार किया गया था और उनका फल विचार के संबंध में चर्चा की गई थी। इस समय अब इसके नक्षत्र पर जाना है। नक्षत्र के आधार पर क्या फल विचार यह जन्म पत्रिका दिखाती है। जैसा कि जन्म के समय पर सूर्य सद्विषा नक्षत्र में है, जो 24वां नक्षत्र है, और चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र में है और ये 23वें नंबर का नक्षत्र है। और चूँकि इनका जन्म के नक्षत्र से पूर्णिमा 9 नंबर आता है, पूर्णिमा 9 नंबर में आता है, तो गणना यहीं से प्रारंभ होगी।
मंगल पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है और बुध धनिष्ठा में है, गुरु आर्द्रा में है, शुक्र उत्तराषाढ़ा में, शनि उत्तराषाढ़ा में, राहु श्रावण में और केतु आश्लेषा नक्षत्र में। जन्म के समय पर ये नक्षत्रों की, ग्रहों के नक्षत्रों की स्थिति इस प्रकार से अंकित है। अब यदि इनका संपद विपद देखा जाए तो चंद्रमा और बुध इसमें जन्म तारा में आते हैं जो शुभ कारक है, और सूर्य संपत में आता है, ये भी मध्यम है, लेकिन मंगल यहाँ पर बद में आता है जो कष्टकारी है, और गुरु भी संपत में आते हैं। शुक्र तथा शनि मित्र में है, राहु अधिमित्र में है और केतु प्रत्यरी में है। तो ये ग्रहों के जन्म तारा की स्थिति के आधार पर सूर्य चंद्रमा बुध गुरु शुक्र और शनि और राहु ये काफ़ी अच्छी स्थिति में गोचर कर रहे हैं जन्म की स्थिति में। लेकिन इस समय गुरु की महादशा चल रही है और चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है। तो चंद्रमा और गुरु ये सूर्य चंद्र मंगल बुध और गुरु ये दोनों ही लगभग सामान्य स्थिति में फल देंगे। अब ये टेबल इस प्रकार से देखने में तो काफ़ी ये क्लिष्ट जैसी लगती है, लेकिन है सामान्य। यहाँ पर करना ये है कि ग्रहों को शरीर का आकार देना है। जैसे मस्तिष्क है, मुख है, कंठ है, बाहु, कंधा, कान, हाथ, हृदय, नाभि और गुदा, घुटना और पैर। तो एक ग्रह के बारे में, जैसे सूर्य जिस नक्षत्र में है, सूर्य का नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र में है, जो शतभिषा नक्षत्र 24वें नंबर का नक्षत्र है, लेकिन जन्म का नक्षत्र धनिष्ठा है। तो इन दोनों के बीच में जो अंतर आएगा वो अंतर है यहाँ पर ये 27वां अंतर है, 27वें नंबर पर बैठता है। तो इन 27 को हम नक्षत्रों में इस तरह से बांटेंगे। मस्तिष्क में 3, ये मानसागरी ज्योतिष पुस्तक में स्पष्ट रूप से दिया गया है। ये शरीर के अंगों को कितने नक्षत्र आवंटित हैं। मस्तिष्क को 3, मुख को 3, कंधा 2 और बाहु को 2, हाथ को 2, हृदय को 3 और पैर को 6। तो ऊपर वाले अंक हैं। तो इन सबको यदि हम जोड़ते हैं तो 27 का अंक आता है। तो सूर्य का जो क्रम आता है वो पैर में आता है। नक्षत्रों का जब शरीर के अंगों में आवंटन किया जाता है तो सूर्य का जो नक्षत्र है वो पैर में आता है। तो ऐसी स्थिति में धन और भवन की कमी यह जन्म पत्रिका बताती है। दूसरा यदि हम इसको देखते हैं, बुध को देखते हैं, क्योंकि जैसा कि बुध राजयोग दिखाता है, बुध से राजयोग है, और यहाँ पर ये जो शुक्र हैं, शुक्र भी राजयोग में है और शनि लाभ में है और केतु सुख की स्थिति को बताते हैं। एक उदाहरण से इसको और स्पष्ट यदि हम करना चाहें, शुक्र का जो नक्षत्र है वहाँ से जन्म नक्षत्र का क्रमांक 3 बैठता है। तो शुक्र में यदि हम नक्षत्रों को आवंटित करते हैं तो मस्तिष्क में 4 नक्षत्र आवंटित हैं। तो यह मस्तिष्क वाले शरीर के मस्तिष्क वाले अंग में यह शुक्र का नक्षत्र बैठता है। तो ऐसी स्थिति में शुक्र राजयोग को की प्राप्ति करेगा। अब यहाँ पर यदि देखें तो इस जन्म पत्रिका में नंबर 1 चंद्रमा अति शुभ है,
नंबर 2 राजयोग, बुध राजयोग देगा और शुक्र राजयोग देगा, शनि लाभ देगा और सुख केतु सुख देगा। अब ये स्थिति कब आएगी? क्योंकि इस समय गुरु की महादशा चल रही है और चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है, तो ऐसी स्थिति में गुरु तो पीड़ा देंगे। गुरु यहाँ पर पीड़ा देंगे और चंद्रमा यहाँ पर अति शुभकारक फल देगा। तो मिला जुला असर यहाँ पर यह जन्म पत्रिका बताती है।